आयरन एयर बैटरी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की ऐसी तबाही जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता था मेटल का, कोरोजन मतलब जंग लग जाना, वो यही एडवांटेज बन के सामने आ रहा है। यानी लोहे में जंग लगना एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस हो रहा है जिससे कि हम बैटरी बना रहे हैं। और ये बैटरी लिथियम आयन बैटरी, एल्युमिनियम आयन बैटरी, जिंक बैटरी, जितनी भी बैटरी की रिसर्च चल रही है उन सब में सबसे ज्यादा इफिशियंसी दे रहा है और बिना किसी लॉस के हमें एनर्जी मिल रही है, और वो भी एनर्जी हाई लेवल पे मिल रही है। तो हम जानते हैं, अब इस पर डिस्कस करेंगे थ्योरी क्या है, उस थ्योरी पे कौन से प्रोडक्ट बनाए गए हैं। आईआईटी मद्रास में स्टूडेंट ने बनाया है और वहां पे अभी भी रिसर्च चल रहा है इस बैटरी पे, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, पूरा हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं कहूंगा ही। देखिए, खैर हम अभी नए हैं तो चाहिए आपका सपोर्ट। थ्योरी जब आई थी आयरन बैटरी की, जब थ्योरी आई थी तब बताया गया था कि जो रस्टिंग प्रोसेस होता है, रस्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो आयरन होता है वो एम्बिएंट मतलब वातावरण से जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता था कौन, आयरन। तो वो बनाता था ऑक्सीजन रिएक्ट करके Fe2O3 और X मात्रा में H2O, X यानी यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, Fe2HO3 Fe2O3 X H2O बनाता था। यानी इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन मेरे इस हाथ से इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जस्ट इसके अपोजिट फ्लो करेगी, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10th 9th 10th से ही। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का इस केमिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था, जो यहाँ हमने देखा ये मेटालिक आयरन है। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो इसमें करंट फ्लो होगा जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो यहां हम इस्तेमाल करेंगे जो कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस कहलाएगा। और ये हवा कहां से आएगी, बाहर से, मतलब एटमॉस्फेयर से। जो हमारे जैसे हम यहाँ है तो हॉल में जितनी भी हवा है ये एम्बिएंट एयर है, ये काम करेंगी, ठीक है। ऑक्सीजन यहां से आएगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, आगे जाएगा जब रस्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे रस्टिंग हो रही है। अब इस रस्टिंग से इसको कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह मिलाया जाएगा, कुछ जो इसको चार्ज करेगा, यानी फिर इसको इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कराएगा, यानी ऑक्सीजन को छुड़ाएगा, ऑक्सीजन को बाहर भेज देगा। तो वो फिर किस स्टेज में आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेज में, यानी मेटल बन जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। ये थी थ्योरी। अब इसी पे स्टूडेंट ने क्या किया है जरा ध्यान दीजिएगा। कैथोड बैटरी के दो पोल होते हैं, हम लोग जानते हैं, एनोड और कैथोड, यानी प्लस और माइनस। तो कैथोड पे लिया है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बहुत ही हालांकि रेयर मिलता है, ये भी आयरन से के जैसा ही बिहेव करता है, तो इसे कैथोड पे ले लिया है। और एनोड पे लिया हुआ है, देखिए आयरन प्योर नहीं मिलता तो अल्फा लेवल का आयरन लिया गया है जिसमें कि लो कार्बन होता है। अल्फा लेवल जब आप आयरन आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे तो मिलता है। तो देखिए लो कार्बन स्टील लिया है आयरन के रूप में, ठीक है, उसे रखा गया है एनोड पे। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट लिया गया। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया गया है, आयरन क्लोराइड FeCl3 आयरन क्लोराइड लिया गया है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और एक ऐसा हम लोग जो कुछ रिएक्शन स्टार्ट करना पड़ता है जिसे कि हम लोग चार्जिंग कहते हैं, उसके रूप में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ले रहे हैं। हालांकि ये अभी भी रिसर्च लेवल पे है, यहाँ पे चेंजेस होती जा रही हैं, जिसको हमने एज ए पुल ब्रिज इंडिकेट किया है, जो इनमें रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। और जब ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए इन दोनों में कोई एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता हम लोग वायर के थ्रू देंगे और इसी वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो फिर हमें क्या मिल रहा है, यहीं पे हमें मिल रहा है करंट, यानी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, और इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये ब्रिज अभी भी बनाया जा रहा है, इस पर तमाम प्रकार के केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कुछ और किए जा रहे हैं। इस पर 3 रिसर्च सबसे बेस्ट चल रहा है। देखिए अभी भी वर्ल्ड में एक कंपनी है जिसको आपने VW वॉक्सवैगन कंपनी जो कार बनाती है, इस कंपनी का चल रहा है, किसी एक एस्केप कंपनी है, कोई क्वांटम एस्केप कंपनी है जिसके साथ इसका टाइप चल रहा है। और ये लोग भी रिसर्च कर रहे हैं आयरन एयर बैटरी पे। और ये जो बैटरी है ना, इसका नाम होगा आयरन आयन बैटरी। हालांकि देखिए आयरन एयर बैटरी का थ्योरी था, जो थ्योरी दिया गया है, लेकिन इस थ्योरी ये अभी इतना स्टैंडर्ड है कि अभी कोई इसे अचीव नहीं कर पा रहा। तो रिसर्च लेवल पे अब तक हम लोगों ने
ये प्रोसेस बनाया, लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग आयरन एयर बैटरी नहीं कह सकते, हम इसको आयरन आयन बैटरी कहेंगे, जिस कारण हमने नाम यहाँ पे आयरन आयन बैटरी लिया हुआ है। तो ये जो वॉक्सवैगन कंपनी है, ये क्वांटम एस्केप कंपनी के साथ मिलकर भी इस बैटरी पे रिसर्च कर रही है। टाटा भी कुछ फंडिंग की है कॉलेजों वगैरह में, जहाँ से पीएचडी लेवल के भी स्टूडेंट को लेकर रिसर्च जारी है। तो अभी भी प्रॉपर थ्योरी नहीं आई है, लेकिन अब तक जो प्रॉपर थ्योरी गई है वो यहाँ गई है। और इसमें क्या हुआ है, 20 to 30% इफिशियंसी इसकी लिथियम आयन बैटरी से ज्यादा मिली है। लिथियम आयन बैटरी से ज्यादा इफिशियंसी मतलब कि अगर हमें उस बैटरी को चार्ज करने में 100 रुपए लगते हैं, मतलब 100 जूल एनर्जी लगती है, लेकिन इस बैटरी को हमें चार्ज करने में कितनी लगेगी, मात्र 80, और वर्क आउटपुट हमें उतना ही मिलेगा। और इसकी लाइफ साइकिल भी थोड़ी ज्यादा है। तो आइए एडवांटेज पे बात करते हैं इस बैटरी की। तो इस बैटरी को हम लोग ग्रीन एनर्जी के कौन से स्कोर में रखे हुए हैं। जो ग्रीन एनर्जी की क्राइटेरिया होती है उसके अंदर इसको रखा गया है। क्यों? क्योंकि इससे जो वातावरण में पॉल्यूशन है हार्मफुल नहीं है। ये लिथियम आयन बैटरी में हम देखे होंगे H2SO4 मतलब कुछ हानिकारक केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि या तो रेडिएशन लेवल के होते हैं या फिर फ्लेमेबल होते हैं, मतलब आग वाग जलने की खतरा होता है, या फिर उनका जो वेस्ट निकलता है, जो बैटरी के इस्तेमाल हो जाने के बाद जब बैटरी पुरानी हो जाती है तो वेस्टेज निकलता है, तो उस वेस्टेज को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा पैदा करती है, जिस कारण उन्हें ग्रीन में नहीं रखा जाता है, गर्मी वगैरह पैदा करती है वातावरण में। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो मेटल का पहले जो हम लोग के लिए डिसएडवांटेज होता था, जंग लगना, वो यहाँ एडवांटेज करके उसका हम लोग बैटरी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि एनर्जी इफिशियंसी भी इसकी अच्छा आ रही है और अभी भी ये रिसर्च लेवल पे चल रहा है। एडवांटेज की बात करें तो इजी प्रोडक्शन। देखिए इजी प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि इसमें आयरन का इस्तेमाल किया जा रहा है और आयरन हमारे भारत में भरपूर मात्रा में है, एम्बेडेड। और आयरन की प्रोडक्शन की बात की जाए तो वर्ल्ड में हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं आयरन प्रोडक्शन के मामले में। तो हमारे तरफ तो हाँ, हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग अगर मान लीजिए अगर ये सक्सेस थ्योरी आ जा रही है, कोई कुछ अलग इसमें रिएक्टेंट या फिर अलग इलेक्ट्रोलाइट वगैरह मिला के, तो अगर इस पर मास प्रोडक्शन करना हो तो हमारे पास हर एक चीज़ अवेलेबल है। जैसे कि लिथियम के लिए हम चाइना, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर निर्भर थे अभी तक, लेकिन इसके लिए किसी पर निर्भरता नहीं करनी है। 100% हमारे यहाँ ही प्रोडक्शन हो जाएगा। तो बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारे लिए अगर ये थ्योरी क्लियर हो जाती है। उसके बाद आएगा लो कॉस्ट, नो फायर, नो रेडिएशन। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें नो फायर, नो रेडिएशन दिख रहा है ना, हाँ, नो रेडिएशन, ये सब थ्योरीज हैं। और रिसाइकल, देखिए रिसाइकल इसलिए कि इससे जितने भी एक बैटरी का समय आता है कि इस समय बाद ये खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आयरन जो है पूरा रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल मतलब कि इंडस्ट्री में जाएगा, कुछ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगी, उसके बाद से फिर ये इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने एल्युमिनियम आयन बैटरी में देखा था। मैक्सिमम इफिशियंसी, देखिए इफिशियंसी यहाँ मैक्सिमम क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर चार्ज करने में 100 जूल की एनर्जी इस्तेमाल होती है, किसमें? लिथियम आयन बैटरी में। बैटरी लिथियम आयन में या फिर सोडियम आयन की भी बैटरी पर भी रिसर्च चल रहा है, जिंक पर भी रिसर्च चल रहा है। तो इन सब में जितना भी चार्जिंग कैपेसिटी है ना, उससे चार्जिंग कैपेसिटी इसकी बहुत फास्ट है, जल्द चार्ज, कम एनर्जी। और उसके बाद से है डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए, ये तो एडवांटेज हो गया, कुछ डिसएडवांटेज आती है इसमें, कुछ तो डिसएडवांटेज होगी। तो डिसएडवांटेज है, देखिए स्टेबिलिटी। अभी तक इसमें स्टेबिलिटी मतलब कि कुछ प्रॉपर फ्लक्चुएशन ज्यादा पाया जा रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम 12 वोल्ट की बैटरी है तो कंटिन्यू 12 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, तो वो कंटिन्यू सप्लाई नहीं इसे मिल रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, यानी रिएक्शन प्रॉपर अभी नहीं मिल पा रहा है। जिसको चार्ज फ्लक्चुएशन, जब यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस इसका कुछ प्यूरिफाइड नहीं है, क्लासिफाइड नहीं हो पा रहा है, जो कि हमने यहाँ ब्रीफ बात की थी। तो ये क्लासिफाइड नहीं हो पा रहा है, कभी चार्ज ज्यादा हो रहा है, कभी डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है इसमें। उसके बाद डिसएडवांटेज इसका है नॉट एट माइक्रो लेवल। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं छोटा सा ईयरबड्स लगा रहे हैं, उसी में हल्की सी बैटरी होती है, ब्लूटूथ आपके पास लग जाता है, माइक में लगता है, छोटे छोटे बैटरी, वो इसमें नहीं बन पाएंगे। किसमें? आयरन एयर बैटरी में। उतनी छोटे लेवल पे अभी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो बड़े में ही रिसर्च चल रहा है। तो ये कुछ खामियां हैं, धीरे धीरे आगे चल के कम होंगी। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। देखिए बैटरी में लिथियम, सोडियम, आयरन इन सब का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देगा, एक साइकिल पैदा कर देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एक साइकिल मिलता है हमें, तो वहां पे हमें करंट का फ्लो मिल जाएगा, जिस कारण इनको हम लोग बैटरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और लिथियम के साथ बिल्कुल यही है। लिथियम क्या करता है?
अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी रिलीज कर देता है। लिथियम अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, और जब रिलीज कर देगा तो इसको हम बैटरी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम सोडियम के साथ भी होता है, सोडियम भी अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कर सकता है, तो जिस कारण इस पर भी लेकिन ये सक्सेस नहीं है। तो ये आयरन बैटरी पे ये रिसर्च चल रहे हैं। आगे जो भी रिसर्च आते हैं हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।